हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आपको होमवर्क दिया था लास्ट वीडियो में, इसको किया होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, तो इसमें क्या करना है, कोफिशिएंट को लिखना है आपको। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, थोड़ा सा लॉजिक पे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर ये मेरी पॉलिनोमियल है पी एक्स ना, जनरल में जो थ्योरी पोर्शन में डिस्कस किया था, a0 a1x प्लस लगाते जाइए a2x स्क्वायर प्लस इस तरह से an x टू द पावर n और an नॉट इक्वल टू 0। तो अगर मैं ऐसे लिखा था, ये पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करता है डिग्री n की, तो यहां पे ये जो a0, ठीक है ना, a1 a2 और डॉट डॉट an, ये जो कांस्टेंट्स होते हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ x। जैसे यहां पे a1 जो है वो x का कोफिशिएंट है, a2 x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, an x टू द पावर n का कोफिशिएंट है। बस अगर ये पोर्शन समझ गए थे थ्योरी पोर्शन, तो यहां पे बड़े आसानी से आप कर ले जाएंगे। ये जो पॉलिनोमियल है, कंफ्यूजन ना हो तो x के इंक्रीजिंग पावर्स के फॉर्म में पॉलिनोमियल को पहले लिख लीजिए। अब यहां से देखिए, सीधी सी बात है, मुझे अगर ये है तो कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पे क्या दिख रहा है, 1 ना, 1 है ना। एक्स स्क्वायर की में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया, ऐसे समझिए, तो 1 से। तो यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1। सेम अगर ये पॉलिनोमियल है x में, तो इसको आप ऐसे लिखें, हालांकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। क्वेश्चन में क्या बोला, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो आप अब मैं शॉर्ट में लिख दूंगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है, और ये है मतलब क्या है, ये -1 से मल्टीप्लाई किया है ना। देखिए जनरल जो पॉलिनोमियल मैं लिखता हूं, बीच में हर जगह प्लस प्लस है। तो अगर इस पॉलिनोमियल को उस फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, 2 प्लस -1 इंटू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस एक्स क्यूब। तो अगर कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, -1। तो यहाँ पे आंसर जो होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, -1। प्लीज बोलिएगा क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए अब यहां पे भी देखिए, अगर ये मेरी पॉलिनोमियल है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो ज्यादा अच्छा रहता है। हालांकि इस क्वेश्चन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी लिख के प्रैक्टिस करिए। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, कंपेयर बिल्कुल जनरल फॉर्म से करेंगे। यहाँ पे प्लस साइन होता है बीच में, हर एक में प्लस प्लस लिया है, तो जहाँ पे माइनस आए वहां पे माइनस लगा दीजिएगा। एनीवेज जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया, यहाँ पे -1 था सेकेंड पार्ट में। यहां पे अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, ये देखिए π/2। तो सिंपल सी बात है, इस पार्ट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये क्या है मेरा, π/2। तो यहां पे क्या है, π/2। समझ में आ गया। चलिए यहां पे देखिए, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, कंफ्यूजिंग हो सकता था, कोई इशू नहीं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है एक्स के पावर्स का, तो पहले -1 कर दीजिए प्लस √2x। देखिए यहीं पे ये खत्म हो रहा है, इसके आगे x के पावर्स नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स उनका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। ऐसे आप जहां तक ले जाना चाहें आप ले जा सकते हैं, बट मुझे एक्स स्क्वायर तक ले जाना है तो मैं एक्स स्क्वायर तक ही ले गया। तो यहां से आप देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म गायब है। इसका मतलब क्या है, वेरिएबल x ये वाला, ये 0 नहीं है, उसका कोफिशिएंट 0 होगा, ठीक है ना, क्योंकि वेरिएबल x तो वेरिएबल है ना, वो वेरिएबल यहाँ पे है ही। तो दैट मीन्स यहाँ पे x 0 नहीं होता। जब वो उसका सोल्यूशन निकालेंगे, पॉलिनोमियल का रूट निकालेंगे, तब वो अलग इशू है। लेकिन यहाँ पे जो है, सीधी सी बात है, ये टर्म गायब है। दैट मीन्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 0। तो मेरे ख्याल से कोफिशिएंट निकालने पे ये जो क्वेश्चन था, इसमें 4 पार्ट्स थे, मतलब 4 अलग अलग क्वेश्चन हमने किए। अब आपके पास पूरा मेरे ख्याल से क्रिस्टल क्लियर वे में कॉन्सेप्ट पहुंच गया होगा। अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट करें, मैं बार बार बोलता हूं, लेकिन अगर मेरा एफर्ट आपके पास बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाए
वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिए। याद रखिए फ्रेंड्स, आपका अप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए। पैरेलली मैं 2 चैनल्स को हैंडल करता हूं, आपको पता है, मैं कई बार बताया भी हूं। एक है हायर मैथ्स पे, जहां पे मैं बीटेक, बीएससी, एमएससी, नेट, गेट, जैम लेवल का वीडियोस बनाता हूं। वो सबसे पुराना चैनल है मेरा, रिव्या क्लासेस हायर मैथ्स, और ये चैनल बिल्कुल रिसेंट, मेरे ख्याल से 1 ईयर्स के आसपास हुआ। तो ये मुझे वहाँ पे फील हुआ कि जब हायर मैथ्स में मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो बेसिक चीज़ें मिसिंग होती हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, 9 to 12 भी बनाना चाहिए ताकि फंडामेंटल आपका क्लियर हो। तो अगर आपका इंटरेस्ट है, हायर मैथ्स में जाते हैं, तो आप अच्छा कर पाएँ। जल्द ही मैं जेई के लिए, जेई मेन और एडवांस के लिए भी चैनल बनाऊंगा और वहाँ पे वीडियोज़ बनाऊंगा। तो हर तरह से ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करके रखें, ठीक है। और मैं जैसा कि बार बार बोलता हूं, मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, इसमें आप पार्टिसिपेंट बने। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जब भी वीडियो जो अच्छी लगे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करना ना भूलें। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है? गिव 1 एग्जाम्पल each of a binomial of degree 35 and a binomial of degree 100। देखिए बाइनोमियल मतलब क्या होता है, ऐसे टर्म, ठीक है ना। यहां पे अगर मैं बोलूं, अच्छा थ्योरी पोर्शन जो मैंने डिस्कस किया था, वहां पे शायद मैं ये भूल गया था बाइनोमियल। देखिए बाइनोमियल मतलब क्या होता है ना, एक ऐसा एक्सप्रेशन, अब अगर पॉलिनोमियल के टर्म की बात करता हूं तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल 2 टर्म्स हो, जैसे a प्लस बी, इसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। 2 टर्म्स हो, ठीक है ना। जैसे ये भी आप लिख सकते थे, px मैं लिख रहा हूं, कोई बात नहीं है, px आप लिख सकते हैं। ऐसे यहां पे x कर दिया, चलिए जैसे यहां पे मैं कर दूं 2x प्लस 3y फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या है? बाइनोमियल। अब यहां पे पॉलिनोमियल्स के टर्म में अगर मैं बात करूंगा, ऐसे इन जनरल आपका आगे जो होता है ना बाइनोमियल थ्योरम, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वहां पे मैं पॉलिनोमियल ही लिखता हूं। वहां पे देखेंगे नंबर्स होता है, जैसे 2 + x की पावर n, ऐसे बाइनोमियल थ्योरम करेंगे। तो बाइनोमियल का डिफिनीशन यही होता है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स है। तो यहां पे बोला है ना, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल मतलब उसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स हो। बस सिंपल सी बात है, पॉलिनोमियल के केस में आप बना देंगे। कोशिश करिएगा, नहीं होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।